कभी भी आपने टिकट्स बुक करने की कोशिश की है इंडियन रेलवेज के अंदर, फिर चाहे वो सीजन के दौरान हो या नॉन सीजन के दौरान, तो वेट लिस्ट देखना ये हमारे लिए एक आम बात है। अगर कोई प्लान्स एंड डिस्कशंस बनती भी है आप दोस्तों के बीच में कि हम कुछ दिनों बाद में कहीं ट्रैवल करने जाए, तो रेलवेज का ऑप्शन जो है वो तुरंत दिमाग से वैसे भी हट जाता है, क्योंकि रिजर्व टिकट कुछ दिन बाद मिल पाना जनरली इम्पॉसिबल होता है, और चाहे वो काफी इंपॉर्टेंट रूट से क्यों ना हो। और इसकी वजह से लोग पैसे देने को रेडी होने के बावजूद कंफर्म टिकट्स नहीं पाते। और ट्रेन के अंदर दो समस्या इसकी वजह से होती है। पहली बात ये कि ऑब्वियसली जो वेट लिस्टेड पैसेंजर्स है उनको अगर अर्जेंट ट्रैवल करना है तो उनके पास में कोई खास चारा नहीं बचता, बल्कि उन्हें जो है पूरा पैसा देने के बावजूद एज अ स्टैंडिंग पैसेंजर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ट्रेन के अंदर हमारे देश में ऐसा नहीं है कि आप वेटिंग टिकट अगर निकालो और फिर वो कंफर्म नहीं हुई तो आपको पैसा जो है वो ट्रैवल करने के बाद भी रिटर्न मिल जाएगा, या आपको जनरल के हिसाब से पैसे जो है वो काट के मिलेंगे। आपका जो है पैसों का नुकसान तो होता ही है। ऑब्वियसली रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा कमाती है, लेकिन लोग इस बात से ऑब्वियसली चिढ़ते भी है। साथ साथ आज के डेट में अगर हम ट्विटर को थोड़ा देखें, अगर हम कोई वीडियोस भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो क्लियरली देखने मिल रहा है कि पहले जो जनरल डिब्बे का क्राउड है वो स्लीपर्स वगैरह में जाता था, वो अब फर्स्ट एसी तक पहुंचना शुरू हो गया है। और ऑलमोस्ट फ्लाइट की कीमत की टिकट्स बुक करने के बावजूद जो है रेलवेज इस ओवर क्राउडिंग की वजह से लोगों को सर्विस नहीं दे पा रही। और इसलिए रेलवेज ने एक एम्बिशियस प्लान रखा है, जहां पर रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे देश के अंदर नए ट्रेन को आने वाले कुछ सालों में चलाने के लिए। 30% से बेसिकली यहाँ पर ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी, और इसकी वजह से कमिटमेंट दिया गया है कि 10 सालों में रेलवेज में वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आएगा ही नहीं, और इनफैक्ट जो है सबको कंफर्म टिकट्स मिलेगी। लेकिन क्या ये एम्बिशन जो है वो कंप्लीट हो सकता है, और गवर्नमेंट ने फिलहाल इसको प्लान किस तरीके से किया है वो इस वीडियो में मेनली हम जानेंगे। पहले बजट जो है रेलवे का वो यूटिलाइज किस तरीके से होता है वो समझ लेते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से हम देखें तो जो 70% रेलवे का एलोकेटेड बजट है, जो तकरीबन 2.4 लाख करोड़ का है, वो ऑलरेडी एलोकेट हो गया है। यानी कि जो बजट है ये कहाँ पे जाएगा ये तय हो गया है। ज्यादातर यहाँ पे की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, स्टेशन रिडेवलपमेंट्स वगैरह, ट्रेन्स को खरीदना, ट्रैक्स को मेंटेन करना, सेफ्टी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना और स्टेशन के अंदर सुविधाएं बढ़ाना, इन चीजों पे मेजरली बजट खर्च हो रहा है। तो ये जो आने वाला 1 लाख करोड़ रुपए है, ये अचानक से इस साल पैसा नहीं आएगा, ये धीरे धीरे बाय टाइम आएगा। और रेलवे इस प्रोसेस के अंदर जो है ज्यादा यहाँ वहां से फंडिंग भी ले नहीं पाएगी। जनरली जो है रेलवे जो है अपने मेन बजट में से ये पैसा इस्तेमाल करेगी। ये 1 लाख करोड़ रुपया 10 सालों के लिए स्प्रेड आउट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है तुरंत के तुरंत इस पैसे की नीड नहीं है। अब किया क्या जाएगा यहाँ पर वो समझते हैं। सबसे पहला स्टेप जो रेलवेज करेगी वो है रिप्लेसमेंट ऑफ एजिंग रोलिंग स्टॉक, यानी कि 7 से 8,000 ऐसी ट्रेन जो पुरानी हो चुकी है, आईसीएफ डिब्बों की हो या फिर ऐसी ट्रेन जो अभी चलने की हालत में नहीं है, उनको खत्म कर दिया जाएगा। वो रेक्स जो है वो बिठा दिए जाएंगे और 7 से 8,000 न्यू ट्रेन को खरीदा जाएगा। ये एक मैसिव प्रोक्योरमेंट होगी, तकरीबन 1 लाख करोड़ यहीं पे खर्च होने वाले हैं, और इनके लिए जो ऑर्डर्स होंगे वो 4 से 5 साल में दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि रेलवेज ऑब्वियसली अब तक पूरे डिटेल्स के साथ में बाहर नहीं आई है। हो सकता है, मैं यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर हमें प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करते हुए रेलवेज नजर आ सकती है इन बड़ी संख्या में कोचेस को तुरंत डिलीवर करने के लिए। 7 से 8,000 नई ट्रेन डिलीवर करना कोई बहुत ज्यादा नॉर्मल बात नहीं है। ऑब्वियसली इसके लिए कैपेसिटी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की, और हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज को इसके लिए ओपन अप किया जाए। दूसरी बात, ये जो नए रेक्स है ये बेहतर कैपेसिटी के साथ में होंगे। पुराने ट्रेक्स को तो रिप्लेस करेगी ही, लेकिन बाय टाइम ब्रांड न्यू रेक्स को ऐड करने की वजह से ट्रेन की संख्या बढ़ेगी। सेकंड होगा इंप्लीमेंटेशन टाइम में। वैसे जो प्रोक्योरमेंट का टाइम है ये 15 सालों पे सेट किया गया है, और जो ओल्डर स्टॉक है उसको ग्रेजुअली रिप्लेस करते हुए एक स्टॉक्स को ऐड किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ऐसा नहीं कि एक ट्रेन आई तो दूसरी ट्रेन खत्म कर दी जाएगी। ट्रेन अगर चलने लायक अभी भी कंडीशन में है तो जब तक वो चल सके तब तक रेलवे जो है दोनों ट्रेन को साथ साथ चलाएगी, तब तक नई ट्रेन ऑब्वियसली बनती रहेगी। तो रेलवे की कैपेसिटी इमीडिएटली बढ़ेगी। एट द सेम टाइम जो रोलिंग स्टॉक रिप्लेसमेंट है वो धीरे धीरे इन टाइम होगा। इसका अगला काम जो करेगी वो होगी एक लार्जर रेलवे अपग्रेड। अब यहाँ पे नई ट्रेन बनेगी तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है कैपेसिटी ऑफ रेलवेज का। हमारे सिग्नलिंग सिस्टम्स, हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारे ट्रेन जो है गुड्स के हिसाब से या पैसेंजर्स के हिसाब से ऑलरेडी कंजेस्टेड लेवल पे चलते हैं। इसके अंदर अगर जितनी नई ट्रेन को ऐड कर दिया जाए उतने ज्यादा डिलेज बढ़ते हैं, पैसेंजर एक्सपीरियंस खराब होता है और स्पीड कम होती है ट्रेन की। रेलवेज जो है मेजर पैसा इसलिए पहले ऑलरेडी पिछले 2 से 3 साल से लगा रहा था ट्रैक अपग्रेडेशन के लिए, स्टेशन अपग्रेडेशन के लिए और सेफ्टी रिलेटेड चीजों के लिए भी। इसकी वजह से जैसे जैसे ये नई ट्रेन आना शुरू होगी हमारा रेलवे सिस्टम पे अपग्रेडेड होगा। लेकिन क्योंकि अब ये अनाउंसमेंट हो गई है तो ये अपग्रेडेशन काम रेलवे को ज्यादा तेजी से करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो काम होगा वो है रेलवे के इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का। अब ये प्रोजेक्ट तकरीबन लाख करोड़ का है, लेकिन रेलवे मिनिस्टर के हिसाब से 12 लाख करोड़ की जरूरत है रेलवे को, जो सारे के सारे उनके डिमांड्स उसको पूरा करने के लिए साल 2030 तक। अब RLDA, IRFC, ये सारी जो रेलवे की सब्सिडरीज है इनके थ्रू ये फंडिंग हो सकती है। प्राइवेट लेवल पे भी गवर्नमेंट कुछ
काम करेगी और इसकी वजह से ये रिक्वायरमेंट्स भी अश्योरेंस दिया गया है कि पूरी कर ली जाएगी। अगला जो काम यहाँ पे किया जा रहा है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है ट्रैक लेइंग प्रोग्रेस। जैसे मैंने कहा ट्रैक अपग्रेडेशन से काम चल रहा है। कहा यह गया है कि करंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते ही देश के अंदर 5,500 से 6,000 किलोमीटर ऑफ न्यू ट्रैक्स अवेलेबल रहेंगी और करेंटली जो रेलवे ट्रैक लेइंग प्रोसेस है ये 16 किलोमीटर पर डे पे चल रहा है। ऑब्वियसली ये एक बड़ी बात है। अगर स्पेशली अगर हम हमारे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को देखें तो यहाँ पर रेलवे लाइंस नहीं बन रही है, तो जो कैपेसिटी है रेलवे की वो पैसेंजर सर्विस के हिसाब से रेलवे को तो बढ़ानी है और लेकिन ट्रैक संख्या बढ़ने की वजह से यहाँ पर नई ट्रेन को अकोमोडेट करने के लिए भी जगह बनेगी। अगला जो एक मेजर फैक्टर होगा इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो होंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। आप जानते हो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट है महाराष्ट्र का सेक्शन छोड़ के। ईस्टर्न डीएफसी तो आप कह सकते हो मोर देन 95% कंप्लीट है। दोनों के हिसाब से देखें तो 80% के आसपास में कंप्लीशन है और जो न्यू इंडस्ट्रियल हब्स है, कार्गो टर्मिनल्स है, ये सब धीरे धीरे डीएफसी के साइड में शिफ्ट हो रहे हैं और ट्रेन ऑब्वियसली बड़े लेवल पर चलना शुरू हो गई है। इसके कारण जो नॉर्मल पैसेंजर रूट्स है वहां से बड़ी संख्या में धीरे धीरे गुड्स ट्रेन सब डीएफसी पे शिफ्ट होना शुरू हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर और जगह मिलेगी पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए और रेलवे यहाँ पर लास्ट जो इनका स्टेप है वो है 3,000 नई सर्विसेज को ऐड करेगी। साथ साथ यहाँ पे कुछ और छोटी चीजें भी कही गई है। फॉर एग्जाम्पल जो पैसेंजर ट्रेन है इनका लोकल मेंटेनेंस किया जाएगा, जहाँ पर ये जाती है उस हिसाब से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से यूज किया जाएगा ताकि ट्रेन को एफिशिएंटली चलाया जा सके। अब मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बोलना चाहता हूँ। पहली बात, मेरी सबसे 30% कैपेसिटी आने वाले 10 सालों में ऐड करना काफी कम है। जिस हिसाब से हमारे देश के अंदर जो है माइग्रेशन बढ़ रहा है, फेस्टिवल्स हमारे देश में जिस तरीके से मनाए जाते हैं, 30% एक बहुत कम आंकड़ा है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल टाइम पे भी देखें तो ज्यादातर ट्रेन जो है वो 30-40% ओवर बुक्ड होती है। 30% कैपेसिटी करने से ओवर बुकिंग खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर आज के ही डेटा को पकड़ के चले तो वो जो है 10-15% बोलेगी। हाँ, इसकी वजह से ये जरूर होगा कि 3 महीने टिकट बुक करने के बदले आपको 1 महीने में मिल जाए, बट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से डिमांड हुआ तभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। एट द सेम टाइम दूसरा एक पॉजिटिव चीज ये है कि देश के अंदर एक लेवल का अपग्रेडेशन चल रहा है। मैं खुद की फैमिली फ्रेंड्स के जरिए ये चीज बोल सकता हूँ और हो सकता है कई सारे लोग रिलेट भी करें कि जो लोगों ने स्लीपर क्लास में सफर शुरू किया है वो अब थर्ड एसी में शिफ्ट हुए हैं, थर्ड जो है वो सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड जो है फर्स्ट में जा रहे हैं, फर्स्ट वाले फ्लाइट पे जा रहे हैं और एट द सेम टाइम एविएशन भी देश के अंदर जो है काफी कॉमन बनता जा रहा है। इसकी वजह से जो ट्रैवलिंग के लिए यूज होने वाले मीडियम्स थे वो चेंज हो रहे हैं। देश के अंदर जो है ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के अलावा ट्रैवल करने के लिए कोई ऑप्शन पहले देखते ही नहीं थे और कई जगह पे वो ओनली ऑप्शन भी था, लेकिन नए बन रहे एयरपोर्ट्स के कारण जो है ट्रैवल पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम कई सारे हाईवेज ऐसे बन रहे हैं जो रोड नेटवर्क्स को पॉसिबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई टू दिल्ली बस से ट्रैवल करना पहले इम्पॉसिबल था। हालांकि सर्विसेज कुछ मिलती थी लेकिन कोई भी जो है 24-25 घंटे ट्रैवल नहीं करना चाहता बस में, लेकिन 12 घंटे जो है एक्सप्रेसवे से ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं है, स्पेशली ओवरनाइट बस के अंदर। सेम चीज जो है हमें देखने मिली है ऐसे सेक्शंस में जहाँ पर हाईवेज बेहतर बने हैं। पहले मुंबई टू राजस्थान बसेस नहीं होती थी, आज है, तो ये चीजें भी आगे जाकर मदद करेगी देश को। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे ट्विटर को जरूर फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, बाकी सब जो यूट्यूबर्स बोलते हैं करने को वो सब भी करें और मिलेंगे अगले वीडियो में।